वक्फ बोर्ड को लेकर इमरान मसूद का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि आज से पहले इतना गुस्से में वो कभी नहीं बोले हैं। उन्होंने अपने बयान में वक्फ के बारे में बहुत कुछ बोला है, देखिए इस वीडियो में। ये लड़ाई उस संविधान की है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया, जिसमें सबको मजहबी आजादी देने का काम किया, जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की, जिसमें सबको बराबर अधिकार देने का काम किया। ये उसके ऊपर चोट है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सब लोग, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को देखने का काम करेंगे। हमने जेपीसी के अंदर भी तमाम बातें रखी, लेकिन एक बात आपसे करना चाहता हूं, मुसलमानों, आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू भाई सामने खड़ा हुआ है, डट करके लड़ाई लड़ने को तैयार है। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मुसलमान मेंबर थे, लेकिन वोट मिला 232 इस वोट की मुखालफत के अंदर। यह हिंदुस्तान है। 24 मेंबर पार्लियामेंट के बदौलत हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन 232 वोट मिले और तमाम पार्टियों के नेता वहां मुस्तकिल मौजूद रहे। 3 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन आप में से 90% लोग सो रहे थे। आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा था और आपको नींद कैसे आ रही थी मुझे समझ में नहीं आता। आज ये नैरेटिव पूरे माशरे के अंदर बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड तो चोर था, वक्फ बोर्ड ने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो भला नहीं किया, हम क्यों लड़े इसके लिए। अरे क्या नैरेटिव बन रहा है? हम क्यों लड़े इसके लिए, हम क्यों जाएं इसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए, हमको क्या फायदा होना है इसके अंदर। यह नैरेटिव बीजेपी बनाने का काम कर रही है। बीजेपी इसलिए नैरेटिव बनाना चाहती है कि उसके जायदादों के ऊपर हमारी नजर है। और कमाल इस बात का है कि पहले ही जायदाद 8 लाख एकड़ हुई, और 8 लाख एकड़ के बाद ये हमारी जेपीसी के अंदर ही 9,44,000 होगी। मैंने चलो कहीं से भूली बिसरी आ गई होगी, लेकिन कमाल हो गया जब पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री ने भाषण दिया कि 39 लाख करोड़, 39 लाख एकड़, 39 लाख एकड़ लैंड बता दी और कहा कि 21 लाख एकड़ लैंड। और मैंने सवाल किया था, मेरी सवाल का जवाब नहीं आया, चूंकि मेरा सवाल तार्किक था। मैंने कहा कि सरकार यह बता दे कि आज की सरकार झूठ बोल रही है कि आप ही की ये सरकार 2021 में थी वो झूठ बोल रही है। कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा। 2021 में आपने एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर कहा हमने 99% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है, और जब जेपीसी में आए तो तब मुकर गए कि नहीं कराया है। किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ये 4.5 लाख जायदादें अचानक 8 लाख जायदाद के अंदर तब्दील हो गई। तो मैंने रिजिजू साहब को बाहर मिल गए, मैंने कहा, मैंने साहब जरा जो बोल रहे हो पार्लियामेंट में उसे सोच के बोल लिया करो। आपने क्या किया वामसी पोर्टल में? वामसी पोर्टल में एक प्रॉपर्टी को दर्ज करने की ठेके का काम दिया गया। एक प्रॉपर्टी के ऊपर उसको पैसा मिलता था। वो गया कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान में देखी कब्र, एक प्रॉपर्टी कब्र, कब्रिस्तान में देखी वजूगा, दूसरी प्रॉपर्टी वजूगा, कब्रिस्तान के अंदर देखी नमाज पढ़ने का चबूतरा, तीसरी प्रॉपर्टी चबूतरा, और कहीं छोटी सी मस्जिद दिखाई दी तो चौथी प्रॉपर्टी मस्जिद बना दी। एक ही प्रॉपर्टी की 4-4 प्रॉपर्टी बना दी। और ये जो बात मैंने आपसे कही है कि जो बार बार हमारे बीच में पसमानदा और गरीब और महिलाओं की बात की जा रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पहले पढ़ना सीखिए। उस बिल को पढ़िए। उस बिल के अंदर अगर एक जगह पसमानदा हो, एक जगह महिला हो, एक जगह बच्चों का जिक्र हो, एक जगह यतीमों का, मिस्कीनों का, उनके फलाह की, उनकी बहबूदी की बात की गई हो, तो मैं सियासत से बरस्तार हो जाऊंगा। एक लफ्ज कहीं नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा
कि जब प्रधानमंत्री कहते थे कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, तो हमारा भी सीना फख्र से चौड़ा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री के दिल में यह ख्याल आया है। लेकिन मदरसे पर बुलडोजर चलेगा और बच्चों की स्कॉलरशिप के ऊपर चाकू चलेगा। ना बच्चों को कंप्यूटर देना चाहते हो, ना बच्चों को मदरसों के अंदर पढ़ने देना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 से मदरसों के रजिस्ट्रेशन पर रोक है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध है।